सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन लाख तले लालेड़िया। मेरे जीव के जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं पलना वालू नेत्रे। मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। हमारे धाम धनी अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से हुक्म और नजर के साथ इस ब्रह्मांड में बाह्य रूप से श्री मिहिरराज ठाकुर का तन, जो हफ्से में अक्षरातीत ने धारण कर लिया था, इंद्रावती के दिल में विराजमान हुए। उस दिल को अर्श किया और अपने दिल की अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस उस इंद्रावती के दिल से सुंदर सात परम धाम की वो जो अंकुरियां हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनको पिलाने के वास्ते ये स्वरूप धरा। इस ब्रह्मांड के अंदर जो दुनिया का ब्रह्मांड है, यानी अक्षर ब्रह्म के मन यानी अव्याकृत के अंदर जो संकल्प विकल्प की स्थिति अनादिकाल से चलती रहती है, उसी मन का प्रतिबिंबित मन स्वरूप मोह सागर में आदि नारायण का, और उस आदि नारायण की प्रतिभासिका चेतना अनंत क्षर जगत को रूप देती है। करोड़ों करोड़ों निहारिकाएं, करोड़ों करोड़ों प्लैनेट्स, ब्रह्मांड बन के मिटते हैं अक्षर ब्रह्म के एक पाव पलक झपकने के समय में, और परम धाम में कोई समय नहीं। और ऐसे आदि नारायण के कोटान कोट ब्रह्मांडों में जो स्वरूप धारण किया है, एको हम बहु श्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, और अनेकों ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड में ये अकेला ब्रह्मांड है, निहारिका है, जिसका ये सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर ये एक छोटा सा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के
में भरतखंड और भरतखंड के अंदर बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के अंदर सुंदर श्री परना, और वहां पे धामधनी अक्षरातीत स्वयं पधारे अपनी रूहों के वास्ते। लेकिन ये दुनिया तो आदि नारायण के प्रतिभासिकी चेतन का स्वरूप है, जो बनती है मिटती है, जैसे किसी जल में बुलबुले की भांति। बुलबुला उठा खत्म, बुलबुला उठा खत्म। ऐसे ही ये ब्रह्मांड भी बुलबुले के माफिक बन के खत्म हो जाते। तो इस ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों का आना ये एक अजूबा है। तो उन ब्रह्म सृष्टियों के कौल फैल हाल, यानी कि कहनी करनी और रहनी, और जो बाकी जीव हैं उनके कौल फैल हाल यानी करनी, कहनी करनी और रहनी में का अलग है। तो इन दोनों का जुदा जुदा ब्यौरा है। तो श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 23, जिसका आज हम शुरुआत कर रहे हैं, धामधनी जैसा चाहेंगे तो 1-2 दिन में, 3 दिन में इस प्रकरण के भीतर हम सभी सुंदर साथ प्रवेश करेंगे। इस प्रकरण का नाम दिया धनी ने मोमिन दुनी का बेवरा, यानी मोमिन आत्माएं जिनका दिल धाम से ही अर्श है, जहां पर परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत का निवास है। अपनी अनंत निधियों, संपदाओं, न्यामतों, अपने अनंत स्वरूप और अपने अनंत लीलाओं के साथ उस आत्मा के अंदर अनादिकाल से विराजमान। ये एक जो दुनी का पर्दा पड़ गया यहां पर, उससे आत्मा अपनी न्यामतों को, अपनी महिमा को, अपनी निस्बत के बल को पहचान नहीं पा रही है, परामोश। तो ये मोमिन दुनी का बेवरा को अगर हम इस प्रकार से समझें कि ये दुनी एक पर्दा है मोमिन के दिल के नैन के सामने, तो आज इस वाणी से मोमिन का क्या असल स्वरूप है और दुनी किस तरह से इतनी महत्ता वाले मोमिन के सामने एक पर्दा बनकर खड़ा, ये इस प्रकरण में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग इसका रस लेते चलेंगे। तो जो मोमिन है उसका थोड़ा सा बयान हो रहा है। अरवा आसिक जो अर्स की, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। वैसे तो सूरत और मूरत आप एक ही को कह सकते हैं, लेकिन जरा इसके थोड़े से बातूनी के अंदर हम प्रवेश करेंगे
परम धाम की जो आत्माएं, परम धाम में वो आशिक होने का दावा करते हैं, क्योंकि उनका एक ही काम होता है, धाम धनी को अपने भाव भंगिमाओं से, अपने वचनों से, अपने लीलाओं से, अपने नृत्य से रिझाना, आरोगामने की लीला करके रिझाना, उनके सुंदर गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए चरण कमल को सहराना। ऐसी विध विध की लीलाएं हैं जो अनंत है, जिसका बयान इस जुबान से नहीं किया जा सकता। ऐसी अरवा परम धाम की जो आशिक होने का दावा करती है, अरवा आशिक जो अर्ज की। ओ मेरी प्यारी आत्मा, तुम दावा भरती थी कि तुम धाम धनी की आशिक हो। जब परम धाम में हर क्रिया से, अपनी भाव भंगिमाओं से धनी के को रिझाती थी, याद करो कि वो कैसी कैसी हम लीला करते थे कि हम धनी को रिझाते थे और आशिक होने का दावा कर लेते थे, और धनी हमारे माशूक हो जाते, क्योंकि वो रीझते थे और हम रिझाते थे। तो ऐसी अरवा आशिक जो अर्स थी, ताके हृदय हक सूरत। अब अपने माशूक की सूरत यानी नख से शिख तक के अंग, जिनको हम हर घड़ी हर पल रिझाते रहते हैं परम धाम में, उनकी छवि पर आत्म के दिल में अंकित रहती है। पर आत्म धनी के नैनों से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होती। ये आप प्रबुद्ध सुंदर साथ यहां पर वाणी के प्रकाश में ये जानते हैं कि पर आत्म के जो नैन है वो दसों दिशा में हर घड़ी हर पल धामधनी का दीदार करती रहती है, और भी खूबी रूह नैन की चीज दसों दिस सब देख, या पाताल या आसमान सब नजरों आओ। और पांचों ज्ञानेंद्रियां, हर के अंदर पांचों का बल होता है। जैसे नेत्र स्पर्श का भी सुख लेता है, तो रसना रस का भी सुख लेता है, श्रवण का भी सुख लेता है, तो सुगंध का भी सुख लेता है। तो एक एक इंद्री में पांचों इंद्रिय का बल होता है। और ऐसी पर आत्म परम धाम के अंदर लीला स्वरूप से उस अनंत परम धाम के अंदर कहीं भी हो, उसके दिल के नैन की नजर हमेशा धाम धनी के स्वरूप पर होती है, और धाम धनी का वो सुंदर सुहामणा स्वरूप
पर आत्म के नैनों में बसी रहती है। और जो बसी रहती है नैनों की पुतलियों में, वो स्वतः ही उसके दिल के अंदर अखंड हो जाती है। अखंड है, वो क्या चाहती है? अखंड है। और उसी दिल में पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा का भी दिल बसता है। अर्स्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाहे, सुख लज्जत अर्स्तन खेच ही, सो क्यों रहे अंतर माए। पर आत्म के दिल में और आत्मा के दिल में जरा भी भेद नहीं रहता। और जो धनी के स्वरूप का, धनी के लीलाओं का रसपान वो अपने नैनों के द्वारा करके अपने नैनों में बसाती है, अपने हृदय में अखंड रूप से बसाती है, तो वो जो वहां की लज्जत अर्स्तन दिल खींचता है, तो वो लज्जत स्वतः ही चश्मे के माफिक, झरने के माफिक बहती हुई आत्म के दिल में पहुंच जाती है। और आत्म उस झरने से, शीतल झरने से झीलती हुई अनंत आनंद में प्रेम के रस से सराबोर उमंगित रहती है, उल्लसित रहती है, प्रफुल्लित रहती है। और जैसा आत्म के दिल पे होता है, वैसा ही इस ब्रह्मांड में भी उसके मुखार बिंद पर प्रकट होता है। ये सत्य है कि यहां मिट्टी का तन धारण किया है, और जीव का दिल के अंदर जैसा भाव होता है, वैसा ही इस तन के मुख पर प्रकट होता है। लेकिन आत्मा के का दिल अनंत काल शाश्वत रूप से धनी के नूर से प्रकाशित होता है। वो आनंद, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता आत्मा के भी मुखार बिंद पर होता है। ये तन आत्मा का नहीं है। आत्मा का तो जो तन है वो पर आत्म का प्रतिबिंबित तन है, जो इस तन के अंदर जीव के ऊपर विराजमान है। वो आत्मा एक सूक्ष्म है स्वरूप, जीव का स्वरूप भी बहुत सूक्ष्म होता है। वर्णन आता है कि एक बाल के नोक का जो 10,000वां भाग जितना महीन सूक्ष्म जीव का स्वरूप होता है, और उस जीव के सूक्ष्म स्वरूप से करोड़ों करोड़ों गुना सूक्ष्म होती है आत्मा का स्वरूप, और उसके हर अंग पर आत्म के अंग के जैसा होता है। तभी जब आत्मा जागती है तो अपने पर आत्म से अरस परस होने का सुख लेती है। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। तो सुंदर साथ विचार कीजिए। अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत। तो हक की सूरत
हर घड़ी हर पल पर आत्म के दिल में बसी होती है। और क्योंकि उसका ही प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा होती है, तो उसके दिल में भी वही हक की सूरत बसी। निमक न न्यारी हो सके। अब वो अखंड रूप से आत्मा के दिल में वो स्वरूप बसता है, तो उससे एक क्षण के लिए भी आत्मा अलग नहीं हो सकती। निमक न न्यारी हो सके, महबूब की मूरत। तो दूसरे चरण में सूरत और चौथे चरण में मूरत। ये काव्य रचना नहीं है कि तुकबंदी की गई है, ना, ऐसा गुनाह सुंदर साथ कभी करना भी मत। सूरत राज्य का वो सुहावना स्वरूप, जैसे मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है, जुगल स्वरूप होकर वो सूरत। और जब इल्म के द्वारा आत्मा ये जान जाती है कि परम धाम के वो 25 पक्ष भी मेरे धाम धनी अक्षरातीत प्राण प्रीतम प्राण जीवन प्राण वल्लभ प्राण नाथ का ही रूप है, नूरी रूप। और स्वरूप के रूप में हर तन के अंदर राज्य का दिल बसता है। तो ऐसे आशिक के दिल में जब हक सूरत बसते हैं और अब इल्म से जागृत होकर आत्मा ये देख पाती है कि क्या वो पुखराज पहाड़ हो माणिक, क्या 8 सागर 8 जिमी हो, वो सब धाम धनी का ही स्वरूप है, तो उसको कह दिया महबूब की मूरत, यानी धाम धनी का अंग अंग परम धाम का नूरी स्वरूप। तो चाहे मूल मिलावे में विराजमान या तीजी भौम या पांचवी भौम या चौथी भौम या वनों में जब संग रहते, तो वो स्वरूप सूरत, और उस स्वरूप का जो स्वरूप है परम धाम, वो हमारे माशूक महबूब की मूरत है। तो वो निमक न न्यारी हो सके, महबूब की मूरत। और न पावे पैठने इत बका बीच खिलवत। ये जीवों का खेल नहीं है, ये तो आत्म पर आत्म की विलास लीला है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग सम। तो ये आत्म और पर आत्म की बात है। जीव तो इल्म ग्रहण करके जब अपने माया के संस्कारों से हाथ धोता है, ले बड़ाई बैठे थे अपनी, सो छुड़ाए दियो हथियार। ठीक काहू न लगने देऊं, जाको कछुक अंकुर सुध सार। जिसको इल्म के
द्वारा आत्मा की पहचान होती है, पर आत्म की पहचान होती है, जुगल स्वरूप की पहचान होती है, परम धाम की पहचान होती है, आत्म और पर आत्म की निस्बत की पहचान होती है, वहदत खिलवत हकीकत मार्फत की पहचान होती है वाणी के द्वारा। तो उसको कहीं भी अच्छा नहीं लगता। ठीक काऊ न लगने दें, जाको कछुक अंकुर सुध सा, जिसको आत्मा का जरा सा भी सुध हो जाती है। ये जीव तो परम धाम में उसकी बैठ नहीं, और न पावे बैठने तो दुनी का कोई भी प्राणी कितना भी तपस्या करके अपने संस्कारों को धोकर, कितना भी निर्मल क्यों ना हो जाए, परम धाम में स्थान नहीं। आत्म के सानिध्य में अगर उसने धाम धनी के चरण को पकड़ा है, जिन्हों बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा तिन, पाऊं खाक मांगी बुजर को, ए सोई फकीर मोमिन। आत्मा का मूल तो परम धाम है, वो तो खिलवत का स्वरूप है। जीव बिल्कुल जब उसका आचरण एक ब्रह्म सृष्टि के जैसा हो जाता है, आत्म के अनुरूप हो जाता है, तो भी वो परम धाम नहीं जा सकता। हां, धनी की मेहर से अपने सत अंग अक्षर की नूर नजर तले सत स्वरूप ब्रह्म में उसको परम धाम की प्रतिबिंबित लीला देखने का सुख प्राप्त हो सकता है। और घाट बिना गले जीव क्यों टल होसी आत्म, तीन दीवाल आड़ी भई सो उड़े न बिना खसम। अभी विषय इस चौपाई का वर्णन का नहीं है, लेकिन ये मात्र इसलिए कहा कि वो जीव भी अपने आप को आत्म स्वरूप मानती है जब वो वाणी के प्रकाश में अपने गुण अंग इंद्रियों को फना कर देती है। धनी के सुंदर मुखार बिंद पर उनके चरणों पर अपने आप को समर्पित कर देती है, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, और जरा भी हिलाए डुलाए वो विचलित नहीं होती। सुंदर साथ और न पावे बैठने, इत बका बीच खिलवत। बका, बका माने अखंड, परम धाम को भी कहा जाता है बका। वैसे तो योग माया का ब्रह्मांड भी अखंड है, वो भी बका है, लेकिन यहां तात्पर्य अर्श अजीम से है। बका अर्श अजीम में कौन आवे बिना निस्बत। तो सुंदर साथ आप ये तो जानते हैं कि जीव की निस्बत तो है नहीं, तो निस्बत किसकी है?
आत्म पर आत्म एक स्वरूप, और ऐसे सुंदर स्वरूप का जो मूल स्वरूप है वो धामधनी अक्षरातीत है। तो उनसे निस्बत सुंदर सा, ये निस्बत कैसे पता चलेगी? अगर मैं, मेरे अंदर वो आत्मा का प्रकाश है और वाणी के प्रकाश से आत्मा अपने मूल को देख पाती है, तो वो निस्बत प्रकट होता है। और ऐसे जितने जीव हैं जो मोमिन कहलाने का दावा करते, आडंबरी जीवों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जिनके अंदर परम नाम का अंकुर नहीं भी है, तो भी वो प्राणनाथ के चरणों में पूर्ण शिद्दत के साथ, जुनून के साथ उनके चरणों को पकड़े, तो उनको भी, वो भी मोमिन के एक प्रकार से प्रतिबिंब हो जाते हैं। तो जिन्हों बंदगी मेरी करी, यानी प्राणनाथ जी की बंदगी करी, श्री जी साहब जी मेहरबान, जिन्हों बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा तिन। देखो सुंदर सा, निस्बत तो पूरी होती है और वही असल निस्बत है। आत्म पर आत्म और धनी की निस्बत असल निस्बत है। और यहां की जीवों की निस्बत मात्र एक निस्बत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन निस्बत नहीं हो सकती। तो जिन्हों बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा तिन। और हिस्सा लेने का मतलब होता है कि उनका आचरण बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे परम धाम में पर आत्म धामधनी को रिझाती है। इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल। अब जैसे यहां इल्म आया तो कौल चाल बदलता है। फैल होवे वाहे दत्त का तो बेर न लगे। तो हमारे जो कहनी और करनी और हमारा दिल एकदम उसके अनुरूप होने लग जाता है। उसको कहते हैं निस्बत का हिस्सा। यानी कि जैसे परम धाम में पर आत्म धाम धनी को के संग रहकर उनको रिझाना ही उसके दिल में एकमात्र भाव रहता है, वही भाव जब यहां के मोमिनों की जमात में शामिल वो जीव भी वैसे ही करते, तो उनको भी निस्बत का एक सुख धामधनी अपनी मेहर से फरमाते हैं, बख्शते हैं। और ऐसे मोमिन जिन्होंने निस्बत का हिस्सा भी ले लिया, अंकुर ना होने के बावजूद
सो इस दुनिया में आए हुए अनेक देवी देवता पीर पैगंबर ऋषि मुनि पाऊं खाक मांगी बुजुर्गों, सोई फकीर। फकीर यानी अब दुनिया से इनका कोई लेना देना, ये और धाम धनी। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहे तक, हक हादी गिरो कहना। तो परम धाम में वस्तुतः हम कहते तो परम धाम में, ये ब्रह्मांड तो कुछ है ही नहीं, ये एक स्वप्न का ब्रह्मांड है। वर्णन आता है कि एक जो छोटे से छोटा तिनका, इतना छोटा कि उसके दो टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये 14 लोक का ब्रह्मांड उस तिनके से भी छोटा, और इसकी असलियत कुछ भी नहीं, क्योंकि ये स्वप्न के बुलबुले के समान है। ये वैसे ही है जैसे एक जादू का खेल, दिखता है और पल में गायब हो जाता है। तो ये दुनिया क्षर ब्रह्मांड तो कुछ है ही नहीं, और योग माया का ब्रह्मांड सच्चिदानंद सत के दिल का प्रकट स्वरूप है, जिसको योग माया का ब्रह्मांड नाम दिया गया। तो उसका मार्फत स्वरूप है अक्षर ब्रह्म का दिल, और अक्षर ब्रह्म कहां विराजते हैं? सुंदर परम धाम में, जो सच्चिदानंद का निवास है। तो परम धाम के अलावे तो कुछ और है ही नहीं, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, यानी परम धाम के अंदर क्या वो लीला स्वरूप राज्य का हो, श्यामा जी का, 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का, अक्षर ब्रह्म का हो, महालक्ष्मी का हो, खूब खुशहालियों का हो, जवेरों की पुतलियों का हो, पशु पक्षियों का हो, बाग दरख्त का हो, जल का हो, तेज का हो, वायु का हो, जिमी का हो, आसमान का हो, सूर्य का हो, चांद का हो, जो परम धाम के महल मंदिर बाग बगीचे, वो सब हक जात यानी राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप है। जात माहे हक वाहे, अब परम धाम हक जात है और उसके अंदर वाहिदत है, यानी राज्य का दिल है। सारा स्वरूप राज्य का नूरी तन है और उसके अंदर राज्य का दिल है। तो जात माहे, जात के अंदर यानी परम धाम के अंदर राज्य का दिल है। हक वाहिदत, वाहिदत माने एक दिल, एक दिली माने राज्य का दिल, वो राज्य का दिल ही जात के अंदर विराजमान होती है, यानी परम धाम के अंदर विराजमान होती है। और वो सारी आत्माएं जो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं उनके दिल में विराजती हैं हक हादी के संग। हक हादी अर्श मोमिन सो तो पहले हक दिल माने, यानी हकीकत का वो स्वरूप, अर्श की हकीकत का स्वरूप राज्य श्यामा जी, परम धाम और ब्रह्म सृष्टि राज्य के दिल में रहती है। और राज्य का दिल ही हर चेतन स्वरूप
परम धाम के अंदर विराजती है, वही वाहिदत है। तो जितनी ब्रह्म सृष्टियां राज्य के चरणों को लीला रूप में मूल मिलावे में घेर के बैठी हैं, उनके अंदर वो परम धाम का अनंत स्वरूप विराजता है। इसलिए उन ब्रह्म सृष्टियों को भी वाहिदत स्वरूप कहा गया। अगर सिर्फ धामधनी कहते हैं वाहिदत, यानी वो ब्रह्म सृष्टियां, परम धाम का वाहिदत स्वरूप इन वाहिदत में विराजमान। तो सुंदर साथ, जात माहे हक वाहिदत, हक हादी गिरो कहला, राजी श्यामा जी और उनके अलावे आप परम धाम के अंदर जितने स्वरूप हैं वो गिरोह है हक आदि के, उन्हीं के नूर अंग है, उन्हीं के नूर तन है, उन्हीं के दिल के अंग है, तो वो गिरोह कहलाते हैं। हक हादी गिरोह कहला। ऐसे धाम के धनी अक्षरातीत अपने अनंत सौंदर्य के साथ, चौपाई कहती है, वस्त्र भूखन पहर के मेरे दिल में बैठे आए। तो सुंदर साथ, इसको ये वस्त्र और आभूषण ही मत ले लेना कि जामा ऐसा है तो इजार ऐसा है तो मुकुट ऐसा है। कोई भी वस्त्र और आभूषण का बयान होता है उसकी सुंदरता में निखार लाने के लिए। यहां हम सजते हैं तो टीका भी लगाते हैं, घड़ी भी पहनते हैं, तरह तरह के श्रृंगार सजते हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? इस तन के सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। तो वस्त्र और भूखन ये दो शब्द हैं, लेकिन ये दोनों शब्द हैं क्या? ये दोनों शब्द सौंदर्य का प्रतीकात्मक रूप है। जैसे चौथा सागर कहलाता है दधि का सागर, वो सौंदर्य का सागर है, और सौंदर्य का फारसी में शब्द है जमाल। जमाल माने सौंदर्य, ब्यूटी। तो राज्य के दिल का जो सौंदर्य है वो परम धाम के रूप में प्रकट होता है। और जैसा हम चाहें, धनी को वही करना पड़ेगा, क्योंकि धनी को भी हमें लाड़ लड़ाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। अगर मैं सर्व रस सागर की जो अनंत रंग अनंत रस की शोभा है, महानतम सभी सागरों को अपने में समेटे हुए, तो राज्य का जो शिर है उसके ऊपर जो मुकुट है, आगे आएगा किसी क्षण, तब उस मुकुट की शोभा का वर्णन करेंगे। जैसा धामधनी ने बताया कि उनका मुकुट कैसा है। 10 मन के फेरते फेरते, जानते हो सुंदर, निस्बत का सागर जो है वो 10 रंग का कहलाता है, और जितनी रूहें हैं वो 10 रंग से धनी के मुकुट पर विराजमान होती है, और ये मुकुट ही मेहर का स्वरूप हुए के धाम धनी के सिर पर विराजमान होता है।
और उसका सौंदर्य उन मनकों से है जो निस्बत का स्वरूप। सुंदर साथ जब उस पर चलेंगे, मुकुट का वर्णन आएगा। श्रृंगार ग्रंथ में 21वां प्रकरण, तब उसकी बात करेंगे और उसकी भी शोभा को दिल में भराकर आनंदित होंगे। तो अभी कह रहे हैं वस्त्र भूखन पहर के, यानी अपने अनंत सौंदर्य के साथ धामधनी इंद्रावती जी के दिल में आकर विराजमान हो गए, मेरे दिल में बैठे आए। अब लोग कभी कहां रहे? तो वस्त्र भूखन पहर के मेरे दिल में बैठे आए, हकें सोई किया अर्श अपना। इस ब्रह्मांड में धामधनी ने अपना घर चुना और वो आत्मा के दिल को चुना, और वो हमारी सिरदार सखी इंद्रावती के जी के दिल में हफ्से में आकर विराजमान तो वो अनंत काल से, लेकिन दर्शन दे के विराजमान होना, ये शोभा इंद्रावती को हफ्से में मिली जब जुगल स्वरूप परम धाम के श्रृंगार में प्रकट होती है। अब बोलते हैं मैं तुमसे कहां जुदा हुआ, मैं तो तुम्हारे दिल में हूं। हके सोई किया अर्श अपना, रूह टूक टूक होए बल जाए। बलिहारी जाती है ऐसे सुंदर स्वरूप, फना होती है, कुर्बान होती है, धनी के चरणों से अरस परस हो जाती है, उनके अंगों से अरस परस हो जाती है। ऐसा रस आत्मा के दिल को मिलता है जब धामधनी उसके दिल को चुनते हैं कि हाँ, ये मेरी आत्मा है जिसके दिल के अंदर वैसे तो मैं बैठा हूं, लेकिन अब इसके दिल के सामने जो दुनिया का पर्दा है वो अब अपने इल्म से मैं हटाता जाऊंगा और इसको अपना वह तत्व स्वरूप नजर आ जाएगा। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, पर्दे हटा, भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वाहे दत्त माप। और इस प्रकार से धामधनी राज्य आत्माओं के दिल को अर्श कर देते। दई बड़ाई मेरे दिल हक बैठे अर्श कर, अपनी अंगना जो अर्श की रूह क्यों ना खोले नजर। सुंदर सा, क्या सुंदर मीठी वाणी है। अब यहां पर इंद्रावती उदाहरण के तौर पे कह रही है कि दई बड़ाई मेरे दिल, जिसके दिल को चुना और अर्श किया, तो उसकी बुजरकियों का क्या कहना, क्यों ना होए मोहे बुजरकियां। दई बड़ाई मेरे दिल को हक बैठे अर्श कर, और मेरे दिल को अर्श कर दिया। अपनी अंगना जो अर्श की, मेरी अंगना यानी अर्श की जो परातम है, मेरा मूल स्वरूप है, उसकी दिल के नैन की नजर क्यों नहीं खुलती। जब मेरी आत्मा का दिल मेरे पर आत्म के दिल के अंदर विराजमान है,
दोनों दिल अंतर पट कचुना है, दोनों के दिल एक हैं। और जब ऐसे धनी अपने अनंत सौंदर्य के साथ मेरे दिल में बैठे हैं, तो मेरी पर आत्म के दिल में भी बैठे हैं, तो मेरी दिल जागने लगी, तो मेरी पर आत्म की नैन दिल के क्यों नहीं खुलते, रूह क्यों न खोले नजर, परात्म की नजर क्यों नहीं खुल रही। दम ना छोड़े मासूक को मेरी रूह की एह निस्बत, आत्म, परात्म और धाम, इन्हीं का स्वरूप निस्बत का स्वरूप। तो दम ना छोड़े मासूक, तो इसमें न आत्म छोड़ सकती है न पर आत्म छोड़ सकती है। दम ना छोड़े मासूक मेरी रूह की एह निस्बत, और वस्तुतः परम धाम में राजी ही आशिक है। श्री महामत कहे ए मोमिनो, इस कलीजे हक असल अर्थ के बीच में हक का नाम आसिक। तो अभी तो हम मात्र रूह की नजर से देखकर बातें बयान कर रहे हैं, और रूह आशिक होने का दम भरती है, दावा करती है, लेकिन असल में तो राजी स्वयं आशिक हैं और हम उनकी माशूक हैं। तो हमसे कहा जा रहा है कि ओ आशिक, एक क्षण के लिए भी अपने दिल से माशूक के स्वरूप को मत हटाना, लेकिन राजी आशिक हैं और उनके दिल से पर आत्म और आत्म का स्वरूप एक क्षण के लिए भी हटता नहीं। दम ना छोड़े मासूक। तो इसी चौपाई के इस चरण में आप दोनों विधा देख सकते हैं कि पर आत्म एक क्षण के लिए भी राजी को नहीं छोड़ती, क्योंकि पर आत्म आशिक है और राजी माशूक है। लेकिन जब पर राजी आशिक हो जाते हैं तो वो भी अपनी पर आत्म को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। दम ना छोड़े मासूक, मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। तो सुंदर साथ, दम ना छोड़े मासूक को मेरी रूह की एह निस्बत, क्यों बातें याद दिए ना आ वहीं जो करियां बीच खिलवत। अब तारतम ज्ञान से धाम धनी अक्षरातीत अपनी आत्माओं को अपने दिल के वो अनंत राज खोलकर, अनंत गुह्य रहस्य भेद और अनंत सागरों का दरवाजा खोल देते। जो आत्मा इल्म से पीने लगती है, तो पर आत्म के दिल में उसका रस क्यों नहीं पहुंच रहा। दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ये दिल है अरसे दिल असल। आत्मा का यहां पर जो प्रतिबिंबित का प्रतिबिंबित स्वरूप है, अक्स का अक्स है, लाड़ हमारे अक्स के, लाड़ हमारे अर्श के हमसे ना छूटे खिन, अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दाग दिन। इसका बयान कल होगा, लेकिन आज मात्र हम ये कह रहे हैं कि जब इस आत्मा के दिल में धाम धनी स्वयं विराजमान हुए, अपने इल्म से वो सारे दरवाजे खोल दिए अपने दिल के, तो उसके रहस्य, उसके राज, उसके सुख, उसकी न्यामतें, उसकी संपदाएं, उसकी निधियां मेरे पर आत्म के दिल में क्यों नहीं आ रही। दम ना छोड़े मासूक को मेरी रूह की एह निस्बत,
क्यों बातें याद दिए न आवही, जो करिया बीच खिलवत। और वो खिलवत की बातें हम इन कानों से सुनते तो हैं, वाणी पढ़ते तो हैं, लेकिन दिल में कब लेंगे उन बातों की गूंज। उस अलस्तो बेरब कुम्म की गूंज मेरे दिल में कब गूंजेगी, कब मुझे तड़पाएगी, और कब उस तड़पन की दर्द से मैं धाम धनी के स्वरूप को निहार पाऊंगी। जो करियां बीच खिलवत, याद करो हक मोमिन, खेल में अपना खसम। तो सुंदर साथ जी, आज 23वें प्रकरण सिंगार मोमिन दुनी का बेवरा 6 चौपाइयों का इस बेऔकात सुंदर साथ ने धनी की कृपा से आपके समक्ष किया। इन बातों को याद कीजिए, इस प्रकरण को पढ़ते जाइए, गुणन मनन मंथन चिंतन ध्यान चित्त करते रहिए। ऐसी ही बंदगी है, ऐसी ही निवेदन है आपके चरणों। प्रणाम जी।